नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ये कहावत जतारा नगर में उस समय चतुर्थार्थ हुई है जब दिनांक 16 जुलाई शाम 8 बजे बीच घटना, जिसमें खरगापुर से ग्वालियर जाने वाली बिंगर गाड़ी ग्वालियर से खरगापुर जा रही थी। यात्री वाहन के ऊपर इतना सामान लदा हुआ था कि एक वाहन की सामान नहीं रखा गया सकता। सामान बस की छत से 2.5-3 फीट ऊंचा रखा होने के कारण जतारा नगर की छोटी देवी मंदिर के पास रेस्ट हाउस रोड पर सामान्य विद्युत कनेक्शन की केवल सामान में उलझने के कारण देवी जी के मंदिर के पास लगा विद्युत पोल मेरे सामने टूट गया और जोरदार स्पार्किंग हुई। केबल के कारण उसी के पास में मछली विभाग को विद्युत कनेक्शन जाने वाले पोल भी टूटा। मोटरसाइकिल वाहक भी बाल बचा जो दोनों खावों के बीच में था। वो हम 3-4 लोग फिशरीज विभाग की दीवार से चिपक गए, तब हम लोगों के प्राण बचे। माँ देवी की कृपा से सभी लोग कुशल रहे, परंतु मेरा कहना है कि शासन इस वाहन से अमुक शॉर्टकट रोड पर आने जाने की परमिशन दिए हुए है अथवा गाड़ी मालिक अपनी मन मर्जी से गाड़ी चला रहा है। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन पत्र व्यवहार के साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? होता क्या है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का प्रांतीय प्रमुख सचिव रामरतन दीक्षित बोल रहा हूँ। मैं मार्केट से आ रहा था, मेरे समक्ष ये अजय अग्रवाल की गाड़ी जो ग्वालियर जतारा नंबर चलती है वो आई और उस पर इतना सामान लदा हुआ था कि जैसे कोई भार वाहक हो। उस भार वाहक वाले सामान में कनेक्शन की डोरी उसमें बीधी तो पहले जो बांस के पास खंबा है वो टूटा और उसके बाद देवी जी के मंदिर के पास वाला खंबा टूटा और इतनी बड़ी चिंगारी उठी कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। परिणाम आप स्वयं देख लें, अगर वहाँ पर एक मोटरसाइकिल दोनों खंभों के बीच में थी। होता क्या है कि वो मोटरसाइकिल वाला गाड़ी छोड़ के और देवी जी के चबूतरा पर चढ़ जाता है। हम 2-3 लोग थे तो फिशरीज की जो दीवार है जहाँ पर कचरा घर का डिब्बे रखे हुए हैं उन डिब्बों की ओट में हम लोग बैठ गए और देखा कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा हादसा। गाड़ी वहाँ पर बिल्कुल रुकी नहीं और सीधी अपनी चलती बनी। मैंने वैसे कहा 2-3 लोगों से कि उसकी फ़ोटो लेके आओ, पर मालूम हुआ कि अजय अग्रवाल का ये नंबर है। हम शासन प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि कोई यात्री वाहन में इतना माल लादा जा सकता है क्या, या लादा जा सकता है तो क्या इसका रोड इसी मंदिर के पास से है कि अन्य जगह से है। इतने दिन शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। उसने नहीं देखा कि ये कब गाड़ी चल रही है, कब आ रही है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। बस्ती में जा रही है, अगर इसका रोड यहाँ से है तो उसकी व्यवस्था बनाई जाए। अगर व्यवस्था नहीं बनती है और इस प्रकार के हादसे होते हैं, जनहानि होती है, तो इसके लिए पूर्णतः शासन प्रशासन जो इसके जिम्मेवार हैं और जो रहेंगे, साथ में अगर इसके रोक नहीं लगाई जाती है तो मैं शासन की कानों तक आवाज़ पहुंचाऊंगा। मैं लिखित में सूचना दूंगा और इस प्रकार के हादसे समाज के लिए मानस की रक्षा के लिए अच्छे नहीं हैं। शाम का वक्त था, पार्क की भी रास्ता वहीं से है और वहीं पर मंदिर है। हाँ। तो क्या लगता है वहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी भीड़ भी होती है। हाँ। लेकिन आज नहीं थी। हाँ, भीड़ थी। मंदिर में महिलाएं मातृ शक्ति कीर्तन कर रही थी। उन्होंने दरवाजे के पास से देखा, कम से कम वहाँ होना चाहिए 15-20 महिलाएं। चलता हुआ रास्ता है, चूँकि वहाँ पर देवी माँ की रही हो कृपा या ईश्वर की कृपा रही हो कि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। खंबा ऐसे टूटे जैसे किसी मशीन के द्वारा तोड़ दिए गए हों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।